परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता नंबर है उसका 96। आपने पढ़ा होगा कि यहोवा के लिए नया गीत गाओ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर की दया से कि पूरी जब से आदम पैदा हुआ है और आदम से लेकर सुलेमान तक, और सुलेमान से एक यशा की पुस्तक है, वहाँ तक 10 गीत गाए गए यहोवा के लिए। अब सुनना इस बात को, जो कहते हैं ना बाइबल के अंदर श्रेष्ठ गीत है, और श्रेष्ठ गीत पढ़ने में थोड़ा ऐसा लगता है कि आज ही किसी चीज़ को इंडिकेट करता है, यानी तुम अविश्वासी को जल्दी पढ़ेगा उसे तो मतलब गलत वे में ले जाएगा उसको। तो यहाँ पर बताया गया है कि क्या कहते हैं कि यहोवा के लिए नया गीत गाओ। तो यहाँ पर पूरी बाइबल के अंदर 10 गीत गाए गए, और 10 गीत वो ग्रेट गीत थे। एक होता है ग्रेटेस्ट, जो सुलेमान ने जो गीत गाया था वो था सुलेमान के द्वारा जो श्रेष्ठ गीत गाया था, इसको ग्रेटेस्ट गीत बोला गया था। इसे बाइबल में अलग पुस्तक में दिया गया था। मेरी बोला ऊपर नीचे करना है इसको, हाँ इसको ऊपर नीचे करना। जो पहला गीत गाया गया था आप देख सकते हो, क्या बोलते हैं, तर्गुम के अनुसार 10 गीत गाए गए हैं। तर्गुम कौन है? जीसस पर्सपेक्टिव जो तर्गुम है उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो पहला आदम ने गीत गाया था 92 का, जो भजन संहिता 92, जो आदम ने पहला गीत गाया था। दूसरा गीत गाया था मूसा ने इजराइलियों के लिए, ये आप सभी को पता ही है। तीसरा गीत जो गाया था कुएं के पास इजराइलियों द्वारा गाया गया था, और फिर मूसा के द्वारा भी गाया गया, यहोशू के द्वारा गाया गया, बराक के द्वारा गाया, और हन्ना के द्वारा, और दाऊद के द्वारा, और सुलेमान के द्वारा, और देन उसके बाद हुआ यशा में जो गीत गाया गया जब वहां से वो निकल रहे थे। तो हालेलुया। तो ये बताना मेरा ये था कि बाइबल के अंदर जो श्रेष्ठ गीत है, सारे गीत गाए गए, लेकिन श्रेष्ठ गीत को परमेश्वर ने ज्यादा पसंद किया, क्योंकि उसका जो श्रेष्ठ गीत में जो लव आया है, वो जो लव सुलेमान ने दिया है, वो 9 गीतों में वो लव नहीं दिया जितना क्या कहता है श्रेष्ठ गीत में जितना वो लव दिया है। तो यहाँ पर परमेश्वर वचन कहता है यहोवा के लिए नया गीत गाओ। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है अब नया गीत गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसको धन्य कहो। हर एक व्यक्ति को पता होनी चाहिए कि चर्च में या क्या कहते हैं अपनी लाइफ में गाना हमेशा सीखे यहोवा के लिए। यदि आप गीत भी गाते हो, आप किसी इंसान के लिए नहीं गाते या किसी पास्टर के लिए नहीं गाते, वो सिर्फ किसके लिए गाते हो? यहोवा के लिए। तुम्हारा जो गीत हो, ऐसा ना कि देखो गीत कोई भी बुरा नहीं होता, ओल्डेस्ट गाने सुन लो और अभी गाने सुन लो, लेकिन वचन कहता है यहोवा के लिए नया गीत गाओ। अपनी आत्मा को तैयार करो कि क्या कहता है कि वो एक नया गीत तुम्हारे जीवन से निकले। क्यों निकले? क्योंकि उससे परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाया जाता है। हालेलुया। चौथे में आते आगे देखोगे तुम 96 का 4 देखोगे, यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। जब हम नया गीत प्रेजेंट करते हैं खुदा के सामने, क्यों करते हैं? क्योंकि वो महान है और अति स्तुति के योग्य है, क्योंकि वो वर्शिप के योग्य है। परमेश्वर का धन्यवाद दो कि तुम्हें परमेश्वर ने बताया कि क्या कहते हैं कि यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। एक नया गीत आपके लाइफ में होना चाहिए, मतलब क्या कहते हैं सीखना चाहिए। ऐसा ना कि पुराने, मैं तो धन्यवाद करता हूँ कि हमारे जैसे कि अभी चर्चेस में, हमारे चर्च में मैं अपने ही लूँगा कि हमारा जो ऑलमोस्ट हमारा नए गीत होते हैं सारे, पुराने नहीं होते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने में गलत कह रहा हूँ, नहीं। यहाँ कहते हैं कि नया गीत गाओ, मतलब हमारे जो चर्च में जो वर्शिप होती है वो हमेशा नया ही गीत होता है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और ये नया गीत परमेश्वर को भाता है। वो सुलेमान ने जो गीत लिखा था, श्रेष्ठ गीत, ऐसा गीत ना कि न्यू टेस्टमेंट में हुआ, ना उसके बाद क्या कहता है यशा के बाद कभी ऐसा आया, मतलब श्रेष्ठ गीत के बाद ना कभी ऐसा गीत आया। हालेलुया। जो परमेश्वर के आत्मा को छुआ, परमेश्वर की स्पिरिट को छुआ, परमेश्वर की उसको क्या कहता है उस रूह को छू लिया, जो कि क्या कहता है सुलेमान को दी थी। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर वचन कहता है कि यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, जिससे तुम परमेश्वर की महिमा और स्तुति तुम कर सको। जब परमेश्वर को तुम आदर करोगे, जब उसको महिमा दोगे, तो आप ऐसी जगह बैठे नहीं रहोगे जहां आप परेशान हो। हालेलुया। जब आपके पास में टैलेंट है एक नया गीत गाने के लिए, तो आप गाओ परमेश्वर के लिए। जब आपके पास में कहता वॉइस है, आप कर सकते हो, तो आप यहोवा के लिए नया गीत गाओ, क्योंकि यहोवा यही चाहता है आपके जीवन से कि आप परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाओ। हालेलुया।